के दृष्टिकोण से मित्रों आप बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए। अब के साथ में हमारा संसद कैसा हो, अजय मंडल जैसा हो, हमारा संसद कैसा हो, अजय मंडल जैसा हो, हमारा संसद कैसा हो, अजय मंडल जैसा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, अजय मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़े भाई और पूर्व अध्यक्ष विभूति गोस्वामी जी, यहाँ के सम्मानित अध्यक्ष जदयू के विवेका जी, मंच पर सम्मानित सभी विराजमान जदयू, लोजपा, हम और लोजपा के सम्मानित पदाधिकारी। जदयू के लेकर किस तरह का बैठक हुआ, क्या कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया? देखिए, हमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यहाँ लोकसभा चुनाव का भारी बना के भेजा है और हमने जो हर जगह भागलपुर में एनडीए के प्रत्याशी अजय मंडल जो तीर छाप चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पक्ष में व्यापक जन समर्थन देखा। हर वर्ग में, चाहे महिलाएं हों, पुरुष हों, बुजुर्ग हों, छात्र हों, छात्राएं हों, उनकी जीत निश्चित है और काफ़ी बड़ी वोटों से वो यहाँ जीतेंगे। उम्मीद है कि पिछला रिकॉर्ड भी टूटे और ये यहाँ के कार्यकर्ता जानते हैं। एनडीए के ये जो जीत होगी, माननीय प्रधानमंत्री की जीत होगी, माननीय मुख्यमंत्री की जीत होगी और उनके हाथों को मजबूत करने के लिए यहाँ की जनता तत्पर है। उन्हें पूरा यकीन है कि सही चुनाव करेगी, मतदान का प्रयोग करेगी और अजय मंडल जी को 26 तारीख को वोट देगी और आप देखेंगे सही मायने में 4 जून को रिजल्ट आएगा। इसी दिन सही मायने में अजय मंडल जी की होली मनाया जाएगा। सर, पीरपैती प्रखंड के बाखरपुर दियारा में एक स्कूल है, धर्मपाल टोला, वहाँ 73 बच्चों का इंटर का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया, उनका 2 साल बर्बाद कर दिया गया और शिक्षकों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बच्चे रोज परेशान में आपने हमें हमारे संज्ञान में लाया है। अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आप हमें इसका पिटीशन देते, हम लोग जाँच करवा के जो उचित कार्रवाई है देखिए बताइएगा। अच्छा, पीरपैती प्रखंड में सांसद साहब आए हैं, मंत्री साहब आए हैं, कई नेतागण दिखाई दे रहे हैं, आपके वर्तमान विधायक भी यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, वो तो पर्सनल मामला है उनका, इसमें जो हम क्या कुछ मामला आना चाहिए। ये एनडीए घटक दलों का लेके हम लोग का बैठक था, उसको अनिवार्य रूप से इसमें शामिल होना चाहिए। अच्छा, इस बार सांसद साहब अजय मंडल जी को क्या कर रहे हैं आप लोग? जिता रहे हैं कि प्रचार कर रहे हैं कि हराना है? बिल्कुल, इस बार 4 लाख पार से जो हो रहा है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है इस पृथ्वी पर। यहाँ का जनता, भागलपुर का जनता पूरा मूड बना चुका है। इस बार 4 लाख पार और केंद्र में 400 पार लगेगा। इस बार पूरे बिहार से 40 का 40 सीट जो एनडीए की झोली में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के झोली में हम लोग डालेंगे। जीत का इस बार क्या मुद्दा है जनता के बीच आपका? इसका मुद्दा रोजगार। अब चलिए, आप ये बैठक में पहुंचे हुए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहिएगा? हम एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और जब शीर्ष नेतृत्व का आदेश जब होता है तो सेना अपने काम में लग जाती है। पर हमारे शीर्ष नेतृत्व का आदेश हो गया, हम लोग काम में लगे हुए हैं कि कैसे यहाँ से। सोशल मीडिया पर Y+ सुरक्षा श्रेणी का लगातार पोस्ट कर रहे हैं, वो किसके संदर्भ में था, क्या कुछ कहिएगा? हमारे माननीय विधायक जी को बहुत खतरा है कहलगांव या पीरपैती दोनों को धमकी मिला है। अब कहलगांव की तो हमको जानकारी नहीं है, मैं हमारे माननीय विधायक पीरपैती हैं, तो स्वाभाविक बात है कि जब माननीय है, जनता के मालिक है, तो स्वाभाविक बात है कि उनके जान का अगर खतरा है तो उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। टक्कर में इस बार किसको मानते हैं मनव्या? टक्कर उक्कर यहाँ कहाँ है? यहाँ मोदी के राज में कोई टक्कर होता है? मोदी लहर कोई टक्कर हो जाए। जितना चलिएगा। जिस तरीके से प्रगति का माहौल है, भागलपुर में पूरे बिहार का जिस तरीके से और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से देश का विकास
जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने 400 पार का नारा दिया है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी समस्त राजतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ता बिहार से 40 में 40 सीट लाने के लिए प्रधानमंत्री को आश्वस्त करते हैं और भागलपुर हम बिहार में सर्वाधिक वोटों से जीतेंगे और भागलपुर से सदन में भागलपुर की आवाज़ जरूर गूंजेगी। मैं आप लोगों को पता होगा कि महिलाओं के बारे में जी किसी ने है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया, चाहे वो उज्ज्वला का योजना के तहत हो, चाहे वो आवास योजना के तहत हो। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि महिलाओं के लिए ऐसी कौन सी योजना है। अब हम प्रधानमंत्री के हर कार्यों को लेकर के क्षेत्र में जाएंगे। अब महिला शिक्षा की योजना हो, नारी उत्थान योजना हो, विकास योजना हो, हर योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में जाएंगे। एक बार आप अपना परिचय दे दें। मैं नीति सिंह चौबे, पूर्व में मंडल अध्यक्ष थी, वर्तमान में प्रदेश की प्रवक्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी की। ओके, एक आध प्रमुख काम जिले के लिए बताइए जिसके चलते लोग वोट दें। प्रमुख काम आप जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से आपका एनएच बहुत ही बदहाल स्थिति में था। आज आप देख रहे हैं कि उन पर आप कितने पिकअप से गाड़ी चला, आपका एक्सीलेटर फेल हो रहा है, गाड़ी रोड फेल नहीं हो रहा है। आपके क्षेत्र में जिस पुल पर आप जाम लगता था गंगा ब्रिज पार करने में, आज तो उसके बगल में 4 लेन पुल बन रहा है। आपके पूरे भारतवर्ष में देश के अंदर भागलपुर जिला पहले स्थान पर है जहाँ ट्रिपल आईटी देश का पहला कॉलेज खुला है। वो काम आप जानते हैं कि स्वास्थ्य की समस्या बहुत बड़ी थी और आज आपके भागलपुर जिले में स्मार्ट हॉस्पिटल खुला जहाँ एक बार 10-10 व्यक्तियों का ऑपरेशन किया जा सकता है, इतना बड़ा हॉस्पिटल खुला। और इतना ही नहीं, मेरे भागलपुर लोकसभा का इसके पहले एक भी जितना भी भारत सरकार का रोड था वो सब बदहाल स्थिति में था। आज सभी रोड का चौड़ीकरण और अच्छे से उनका बना करके जनता को सपोर्ट करने की स्थिति में है। मैं जब से सांसद हुआ तो मेरे भागलपुर लोकसभा में एक भी रोड नहीं है जो भारत सरकार का रोड, और मैं चूँकि भारत सरकार का नेतृत्व करता हूँ जनता के आशीर्वाद से, और मैं भागलपुर जिले में एक भी भारत सरकार का रोड नहीं हो रहे हैं जिसमें काम नहीं हुआ और सब काम नया रोड बन रहा है। अग्निशमन गाड़ी जो है अभी तक पीरपैती इतना बड़ा प्रखंड है, लेकिन अभी तक यहाँ पर 6 चक्का गाड़ी की व्यवस्था नहीं, आग लग जाता है लोगों को दिक्कत होता है। उसकी समस्या समझ रहे हैं, उसकी व्यवस्था क्या जाएगा। पीरपैती वासी हमेशा आपको पलकों पर बैठा कर रख। पीरपैती के जनता का आशीर्वाद ही मेरे लिए आदेश होगा, वही हम सौगात में ला करके। एनडीए पूरी तरह एकजुट है। एनडीए एकजुट है और पूरे देश में एनडीए 400 से पार कर रहा है। 400 भागलपुर की मैं और पीरपैती की मैं बात कह रहा हूँ। भागलपुर पीरपैती में एनडीए एकजुट है और आप तो जानते ही अगले बार से आप लोगों की दुआ से पीरपैती विधानसभा में उससे अधिक मतों से विजयी होंगे हमारा एनडीए। खंड आज पधारे हुए हैं, माननीय मंत्री जी आए हुए थे, तो क्या कुछ करना चाहिएगा, क्या कुछ कार्यक्रम था? देखिए, मेरा नाम संतोष कुमार है, भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं। पीरपैती विधानसभा की आज बैठक थी और आप सब सर्वविदित है कि लोकतंत्र का महापर्व का आगाज हो चुका है। इस निमित्त राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तमाम ऐसे कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर शक्ति केंद्र मंडल अध्यक्ष, उसके पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, सभी लोगों की संयुक्त बैठक थी और बिहार सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री मुख्य रूप से उस मुख्य अतिथि के रूप में और लोकसभा के प्रभारी भी हैं और वो आकर तमाम कार्यकर्ताओं से उन्होंने बात की है और कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से तैयार है। इस बार का क्या रहेगा, कितने वोटों से इस बार नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, अब की बार भागलपुर लोकसभा भी 4 लाख पार होगा, यह नारा हम लोगों ने दिया है। और यहाँ जो लड़ाई है बिहार भागलपुर के अंदर, एक सामान्य जमीन के स्तर से उठा व्यक्ति जो कहलगांव से विधायक, नाथनगर से विधायक होते हुए लोकसभा जाने का काम यहाँ के तमाम मतदाताओं ने, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने आशीर्वाद स्नेह देकर भेजने का काम किया है। दूसरी बार पुनः वो आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आए हैं और यहाँ के लोगों ने पूरा मन बना लिया
इस बार 4 लाख वोटों से ऊपर हम अपने प्रत्याशी को विजय बनाकर भेजेंगे और नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, वो संकल्प पूरा करेंगे और भारत को तीसरी महाशक्ति के रूप में, अर्थव्यवस्था के रूप में जो खड़ा करने का संकल्प है, उसके साथ संवाहक रूप में हम तमाम पीरपैंती और भागलपुर की जनता खड़ी। प्रमुख एजेंडा क्या रहेगा इस लोकसभा चुनाव में जिसके लेके जनता आपको वोट करेगी? अब तो सीधा ये एजेंडा है यहाँ विकास का, भ्रष्टाचार बनाम विकास। 10 वर्ष पूर्व जब भ्रष्टाचार की बात होती थी और आज विकास की बात होती है, आज राष्ट्रीय संस्कृति संवाद की बात हो रही है। आज यहाँ विकास में एक होड़ लगी हुई है कि महाशक्ति